बैंक लूटकांड मामले में राजा सहनी समेत 3 गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट कार व अन्य कई सामग्री बरामद। भागलपुर नवगछिया NH 31 लक्ष्मीपुर चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुई डकैती कांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिए जाने की सूचना नवगछिया आदर्श थाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है। जबकि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मारुति स्विफ्ट कार से एक जिंदा कारतूस, 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल, 2 राउटर, 22,150 रुपए नकदी और घटना के दौरान अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़े के अलावा अन्य आपत्तिजनक सामानों की भी बरामदगी की है। गिरफ्तार अपराधियों में बेगूसराय लोहिया नगर निवासी राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल उर्फ मोदी जी उर्फ पंकज शर्मा, खगड़िया जिले के महेशखूंट बन्नी के हरदयाल नगर निवासी छोटू उर्फ निर्दोष, वैशाली जिले के बिदुपुर गोवर्धन दिलावरपुर निवासी विकास शर्मा उर्फ अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पीओ पर 5 अपराधी थे, जिसमें राजा सहनी, छोटू की गिरफ्तारी हो गई है। एक की पहचान कर ली गई है, जबकि पकड़ा गांव निवासी पंकज क्राइम सीन में नहीं था, लेकिन इस कांड में वह भी सम्मिलित है। घटना में शामिल एक अन्य अपराधी पटना के आसपास के बताए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि घटना के उद्भेदन का पुनर्तः श्रेय वे गठित एसआईटी को देते हैं। अपराधी भी बहुत शातिर हैं, सभी बार जगह बदलते रहे थे। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा। इस तरह परत दर परत खुलती चली गई डकैती की कहानी। मालूम हो कि 24 जनवरी को अपराधियों ने डकैती कांड को अंजाम दिया था। एसपी ने कहा कि नवगछिया पुलिस जिला में बैंक डकैती की संभवतः पहली घटना थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं तत्क्षण घटना स्थल पर पहुंचकर घटित घटना का विस्तृत जानकारी ली गई थी। इस संदर्भ में नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में 9 सदस्यीय विशेष एसआईटी का गठन किया गया था। एसपी ने कहा कि विभिन्न माध्यमों, तकनीकी अनुसंधान से सीसीटीवी फुटेज एवं जेल में बंद बैंक लूटकांड के आरोपितों से पूछताछ के माध्यम से यह पुष्टि करने में सफल हुए कि अपराधकर्मी खगड़िया की ओर से आकर नवगछिया में बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में स्थानीय अपराधकर्मियों की भी भूमिका की जानकारी हुई। अपराधियों के छिपने का पता किया जाने लगा। इसी क्रम में एसआईटी को इस घटना में शामिल अभियुक्त छोटू उर्फ निर्दोष कुमार को 17 फरवरी को उनके घर हरदयाल नगर बन्नी थाना महेशखुंट जिला खगड़िया में छुपे होने की पुख्ता जानकारी मिली। एसआईटी के द्वारा छोटू उर्फ निर्दोष कुमार को उसके गांव से उठाकर पूछताछ हेतु पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में एसआईटी के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा पूछताछ के क्रम में अंतरराज्यीय लूटकांड के सरगना कुख्यात अपराधकर्मी राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल उर्फ मोदी जी उर्फ पंकज शर्मा, गिरोह के अन्य साथी पंकज सिंह एवं अन्य अपराधियों के साथ पूर्णिया में छुपे होने की पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी को और विकसित करते हुए तत्क्षण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया पुनी सह थानाध्यक्ष नवगछिया भरत भूषण, डीआईयू टीम नवगछिया एवं एसआईटी के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में कैंप कर गए तथा सटीक सूचना के आलोक में सही समय पर पूर्णिया जिला के मरंगा थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों तथा बल के सहयोग से पहले गिरोह के सदस्य विकास शर्मा उर्फ अमित सिंह गिरफ्तार किया गया तथा उसके बताए अनुसार कुख्यात अपराधकर्मी राजा सहनी के मरंगा थाना क्षेत्र में छिपे हुए स्थान से काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में कुख्यात अपराधकर्मी राजा सहनी ने भागने की कोशिश की। जिस घर में वह छिपकर रह रहा था, उस घर के वेंटिलेटर एवं कांच से निर्मित खिड़की को तोड़कर भागने का प्रयास किया, जिस क्रम में वह जख्मी भी हो गया। काफी प्रयास के बाद टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मानवीय संवेदना के आधार पर जख्मी राजा सहनी को सदर अस्पताल पूर्णिया में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां से उसे मायागंज भागलपुर रेफर किया गया, जिसे इलाज के उपरांत नवगछिया थाना लाया गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा, 24/1 को बैंक ऑफ इंडिया जो NH पर नवगछिया पे है, उसमें एक बैंक रॉबरी घटना घटी थी। तो ये घटना ये बहुत अपने आप में एक गंभीर घटना थी और संभवतः शायद पहला घटना था बैंक रॉबरी नवगछिया में। तो सभी पदाधिकारी, एसपी स्वयं, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, अन्य से वहाँ पहुँच गए और डीआईजी सर भी बहुत जल्द आ गए थे और डॉग की टीम भी आ गई थी। तो लगातार हम लोग फिर इसका जो अनुसंधान का जो डिटेक्शन है, इसमें शामिल अपराधी कौन कौन है, बरामदगी और बारीकी से उन्होंने जो एक एसआईटी गठन भी किया गया था, जिसमें एसडीपीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ टाउन, एसएचओ गोपालपुर, रंगरा, परबत्ता, ढोलबज्जा, झंडापुर और कई थाना प्रभारी हमारे JSI सब भी शामिल थे। तो सभी टीम मेंबर्स लगातार इसमें लोग
लग गए थे। फिर जेल में कई अपराधी बंद थे। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, फिर लोकल हिंट्स भी जो हम लोग पास आ रहा था, उसमें हम लोग जो 2 अपराधी था पहले से, हम लोगों ने ये काफ़ी पुख्ता सबूत भी आया था, पुख्ता इन्फॉर्मेशन भी आया था। हम लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे कि इसी क्रम में भागलपुर में कहलगांव में कैनरा बैंक में भी लूट का प्रयास किया गया, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई। उससे भी पूछताछ करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि नवगछिया बैंक रॉबरी में कौन कौन से अपराधी थे, और नवगछिया पुलिस जिस डायरेक्शन में काम कर रही थी वो सही डायरेक्शन में काम कर रही थी, नहीं कर पाए। अब ये जो है आपका राजा सहनी, ये भी अपना जैकेट वो तो बोल रहा है कि हमने गंडक में फेंका है, और हम लोग दिखवाया भी। हम लोग फिर से आसपास हम लोग देखेंगे कि वो जैकेट कहाँ पर है। वो यदि मिलता है तो हमारे अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि SIT जो केवल SIT नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवगछिया पुलिस के कई पदाधिकारी, कई पुलिसकर्मी जो SIT टीम में नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने भी जो भी उनके पास मैनुअल हिंट्स आया या जो सहयोग कर सकते हैं, काफ़ी उन्होंने सहयोग किया, और सबों के सहयोग के बल पे आज हम कांड का उद्भेदन, चूँकि राशि अभी 2 की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये लोग ने कहा कि हमें 1 लाख रुपया मिला है, बाकी जो पैसा वो पंकज के पास है। जैसे ये राजा सहनी घटना करने के बाद कलकत्ता, चेन्नई पूरा घूमा है, जहाँ का पूरा पैसा मेरा खर्च हो गया है। चलो तो भी हम लोग ये बिंदु पर जांच करेंगे कि कई लूट में ये शामिल रहा है। काफ़ी पैसा इन्हें शेयर मिला होगा, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, इस बिंदु पर भी जांच होगी। तो घटना में आपको अभी ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा सहनी है, छोटू निर्दोष उर्फ निर्दोष नाम है, विकास शर्मा, एक जो सत्यम जो पहले पकड़ाया था कहलगांव में, वो भी इसके प्लानिंग में था, इस घटना के प्लानिंग में था। ये लोग बन्नी एक गांव है जहाँ सभी इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद ये लोग सारा अपना फ़ोन को बंद कर लेता है। वो जानता है कि फ़ोन पे पुलिस काम करती है, फ़ोन को पूरा बंद कर लेता है। वहाँ प्लानिंग होने के बाद इस घटना को एग्जीक्यूट किया गया। और ये जो बरामदगी हुई है आपके सामने, एक मारुति स्विफ्ट कार जो मरंगा से बरामद हुआ है। घटना में जो शामिल था 2 मोटरसाइकिल, एक पल्सर गाड़ी था जिसपे कि 2 अपराधी छोटू और राजा सहनी जो पैसा लेकर वापस जा रहा है, वो पल्सर गाड़ी भी बरामद हो गई है। और जो अपाची गाड़ी था वो अब कहलगांव में बरामद हुआ। इसके अलावा भी 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और कई एंड्रॉयड मोबाइल आप देख रहे हैं। ये सब गाड़ी का ये जो है नंबर प्लेट है, ये लोग नंबर प्लेट चेंज करके ही यूज करता है घटना में, ताकि किसी को शक ना हो। छोटू के पास से 9,150 रुपये, और पंकज इसका जो ये जो राजा सहनी है, कई निक नेम है, राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल। अब कई लड़के जो पकड़ा है वो बोलता है हमें पता नहीं कौन सहनी कि मुन्ना माइकल था, किसी का कि मोदी है, तो इसका मोदी भी था, इसका पंकज शर्मा भी नाम है, निक नेम सब। इसके पास से लगभग बरामद हुआ है 13,000 रुपये। और कई आप देख रहे हैं ऐसा बहुत एक्सटेंशन वायर सब है, कई फोन बरामद। ये गोली, हाँ ये 7.6 गोली बरामद हुआ है। जब स्विफ्ट गाड़ी यहाँ लाया गया, जो गाड़ी तलाशी किया गया, तलाशी क्रम में ये गोली मिला। फिर पूछा गया राजा सहनी से, कहाँ ये गाड़ी में गोली हम ही लोगों का है, हथियार हम लोग के पास था। वहाँ पंकज के अलावा कुछ और अपराधी पूर्णिया में जमा थे, वो लोग भाग गए, भागने सफल हुए, तो उन्हीं का ये गोली यहाँ पे छूट गया है गाड़ी में, जो कि अलग से कांड यहाँ भी दर्ज कर रहे हैं, नौसा कांड दर्ज कर रहे हैं इस एक्ट में, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर। अपराधी थे जो बैंक लूट में? देखिए पीओ पे 5 अपराधी थे, जिसमें से कि पहला आपका राजा जो सहनी कभी गिरफ्तार हुई, दूसरा एक छोटू है, ये 2 अब गिरफ्तार हो गया। एक और नाम है, मैं नाम अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये सत्यापन भी हो गया है, 3 सत्यापन हो गया। बैकअप में पंकज यही पकड़ा का है, पकड़ा का अपराधी पंकज है, वो था, विकास शर्मा था, और 2 अन्य अपराधी जो है, जो अज्ञात की पहचान नहीं हो पाई है, वो सत्यापन कर लेंगे, जो बैंक के अंदर था। तो 3 राजा सहनी, छोटू, तीसरा नाम अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, सत्यापन हो गया, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 2 जो लड़का है वो पटना साइड का बताया जा रहा है,
सत्यापन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो 2 कौन था, और जो बाकी पंकज या अन्य अपराधी थे सभी बैकअप में थे। इन लोग कई प्लान लेकर चलता है, यदि बैंक रॉबरी या घटना फेल होता है उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। इस प्रकार सारे अपराधी घटना में शामिल थे। पंकज तो पकड़ा मैंने पहले कहा, यहीं का पंकज है, वो भी शातिर क्रिमिनल है। वो कई बैंक रॉबरी में वो शामिल रहता है, हालांकि अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, इनडायरेक्टली प्लान करता है और पीओ के आसपास बैकअप में रहता है। उसे मालूम था कि यहाँ मैं लोकल हूँ, हमारी पहचान हो जाएगी, इसलिए वो और क्राइम सीन में नहीं आया। इतनी बड़ी उपलब्धि है सर। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जितनी बड़ी घटना उतनी बड़ी उपलब्धि भी है। और बहुत समय के मतलब लगभग 18-19 दिन लगा, हालांकि घटना में कौन कौन शामिल है कि हम लोगों को जानकारी तो बहुत जल्द हो गई थी, लेकिन अपराधी भी बहुत शातिर थे, जगह बदल रहे थे। हम लोग बहुत प्लान्ड वे में हम लोगों ने काम किया और नवगछिया पुलिस सफल हुई है। मैं इसे बहुत सफलता मानता हूँ और सारा श्रेय जो SIT है मैं उनको देता हूँ। उसके लिए पुरस्कृत निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है, मैं तो अपने स्तर से पुरस्कृत करूँगा ही, आगे भी मैं इसके लिए करूँगा ताकि और बड़े स्तर से इसे इन लोगों को पुरस्कार मिले। जहाँ पकड़ा है सत्यम जो खुसरूपुर का है, सत्यम उसका निक नेम है, तो वो भी गिरफ्तार हुआ। और घटना के पहले, बैंक रॉबरी के पहले जो यहाँ का पंकज है वो और राजा सत्यम वगैरह सभी रेकी किया था और फिर प्लानिंग किया था। प्लानिंग करने के बाद घटना स्थल पे अभी जो गिरफ्तार हुआ है राजा सहनी, कुख्यात अपराधी कर लें, अंतर्राज्यीय अपराधी कर लें, ये राजस्थान में भी बैंक रॉबरी किया था। और इसके साथ जो है गिरफ्तार छोटू बन्नी का है, बन्नी महेशपुर थाना में पड़ता है, वो गिरफ्तार हुआ है। विकास जो ये पटना में ज्वेलरी लूट में भी गोली कांड किया था, उसमें ये भी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी पूर्णिया से हुई है, मरंगा थाना से। तो ये सूचना हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो ये 17 तारीख को पहले छोटू के बारे में जानकारी मिली कि वो बन्नी में है। SIT की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया और पूछताछ क्रम में उसने कन्फेस किया कि घटना में कौन कौन शामिल थे, घटना कैसे हुई। फिर उसी इंफॉर्मेशन पे ये जानकारी हमें मिली कि जो ये राजा सहनी है और जो पंकज सिंह है और कई अन्य अपराधी मरंगा में मकान किराया लेकर के छिपे हुए हैं। SIT पूरा वहाँ जा कर के मरंगा पुलिस पूर्णिया के सहयोग से घेराबंदी किया। अपराधियों ने भागने का काफ़ी भरपूर कोशिश किया, जो वेंटिलेटर था उसको तोड़ा, भागने के लिए जो कांच था वो कांच गिरने से जो जख्मी हो गया जो आपका जो राजा सहनी है। लेकिन राजा सहनी क्या किया, जो हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, रेड में थे, उस पर उसने हमला कर दिया। ये अब दबिया देख रहे हैं ना, ये दबिया उन लोगों के पास था। लेकिन हमारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी जो भी वहाँ पर रेड में शामिल थे, काफ़ी बहादुरी के साथ और धैर्य के साथ उसे गिरफ्तार किया। चूँकि वो काफ़ी जख्मी हो गया था, जो कांच का टुकड़ा सिर पे गिरा था, जख्मी हो गया था, उसे तुरंत इलाज के लिए लाया भी गया और कल मायागंज से उसे रिलीज़ किया गया। उसे और पूछताछ किया गया। पूछताछ क्रम में जो छोटू आपने देखा होगा फुटेज में, ये जैकेट वो पहना हुआ है ना, क्राइम सीन जो क्राइम हो रहा है बैंक में, ये USP पहना हुआ जैकेट था। फिर छोटू के निशानदेही पे ये महेशखुट में एक जगह है, वहाँ पे उसने फेंक दिया था। और ये जो है ये भी बरामद हुआ, जो टोपी वो पहना हुआ था, जो स्पष्ट फोटो में टोपी आ रहा है और USP आ रहा है। और उसने जूता क्या और वो जला के उसने फेंक दिया। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए फिर पूर्णिया ये घटना, जब ये अभी जो हमारे पास है आपराधिक इतिहास है, नवगछिया में तो अपने मालूम हो ही गया, खगड़िया में है, अररिया में है, दरभंगा में है, बेगूसराय में, राजस्थान में भी, और ये कई बैंक ये पेट्रोल लूट में है ना, तो वो कांड संख्या उपलब्ध नहीं हो पाया है, जो लोग कोशिश में कर रहे हैं ना। ये और बातें फिर रिमांड पे लेंगे, फिर हम लोग रिमांड पे लेंगे और पूछेंगे, क्योंकि वो लड़का घायल था राजा सहनी, वो बहुत बंद स्थिति में नहीं था, वो पूछने में बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहा था। हम लोग फिर वो घायल था तो हम लोग पूछताछ नहीं कर पा रहे थे। जितना मिला जानकारी वो सब सामने रिजल्ट है, और बाकी पूछताछ फिर वो रिमांड पे लेंगे,
ताकि इसमें और बिंदु भी सामने आ सके। अभी हम लोग को मिला है, लेकिन जितना मिला है उससे अधिक आपराधिक इतिहास इन अपराधियों का है, जो अनुसंधान क्रम में उसे हम लोग प्राप्त करेंगे और हम लोग कान एनके में लाएंगे और हम लोग भरपूर कोशिश होगी साक्ष्य का अच्छे से संकलन करें ताकि इसे हम लोग स्पीडी ट्रायल चलवा करके सजा दिलवा पाएँ। थैंक यू। बहुत ज़्यादा जाम है सर, और पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो कमी दिख रही है। आयोजक मंडली का भी कहना है कि उन्होंने पूर्व में ही प्रशासन को इसके बाबत सूचना दी थी। बिल्कुल सही सूचना उन्होंने दिया था। प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था किया है ना। भीड़ काफ़ी थी। रोड वहीं पर जहां कार्यक्रम स्थल है रोड से सटा हुआ है। कई महिलाएं, बच्चे, बूढ़े उतर के पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे लिए उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दुर्घटना ना हो, बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी जाम नहीं हुआ है, गाड़ी स्लो हुआ है, धीरे धीरे जा रहा है। इसमें पब्लिक को सहयोग करना पड़ेगा। यदि हम स्मूथ गाड़ी जाने नहीं तो घटना घट सकती थी। लड़के बच्चियां रोड क्रॉस कर रही हैं, बूढ़ी माताएं दौड़ जा रही हैं। ये उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहना कि व्यवस्था नहीं, व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था है। कई थाना प्रभारी वहाँ पर है, एसडीपीओ लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, डीएसपी मुख्यालय का लगातार खुद घूम कर रहे हैं और हम खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, इसमें मेरा अनुरोध है पब्लिक से भी सपोर्ट करें ना। वो जान है कि इतनी बड़ा फंक्शन हो रहा है, लाखों की भीड़ हुई है ना, तो कुछ होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि लोग काफ़ी परेशानी हो। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, स्लो हुई हैं, गाड़ी रुकी भी नहीं। और बाजार में भी जो मेला चल रहा है, महाशिवरात्रि मेला चल रहा है, वहाँ भी है। लेकिन जब पब्लिक का जब अनायास काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है तो थोड़ा असर पड़ता है ट्रैफिक पे। आयोजक मंडल के द्वारा कुछ कमेटी या समिति कार्यकर्ता जो है तो उसको लेकर कुछ बात नहीं की सर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर? हमसे उनका किसी कार्यकर्ता से आयोजक से कोई मुलाकात नहीं है। उनका पत्र हमें प्राप्त हुआ था। पत्र प्राप्त होते ही हमने एक मीटिंग भी रखी थी, हमारे सभी पदाधिकारी थे, मीटिंग में रखी थी और उसके बाद जो डेपुटेशन था मैंने किया भी है और सारे सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। भीड़ काफ़ी है, इससे कुछ असहजता आई है, लेकिन इतना पब्लिक को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए जो बूढ़ी माताएं हैं या अन्य जो बूढ़े व्यक्ति हैं या बच्चे बच्चियां हैं जो रोड क्रॉस करता है तेजी में, उसकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। बहुत ज़्यादा जाम है सर, और पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो कमी दिख रही है। आयोजक मंडली का भी कहना है कि उन्होंने पूर्व में ही प्रशासन को इसके बाबत सूचना दी थी। बिल्कुल सही सूचना उन्होंने दिया था। प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था किया है ना। भीड़ काफ़ी थी। रोड वहीं पर जहां कार्यक्रम स्थल है रोड से सटा हुआ है। कई महिलाएं, बच्चे, बूढ़े उतर के पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे लिए उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दुर्घटना ना हो, बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी जाम नहीं हुआ है, गाड़ी स्लो हुआ है, धीरे धीरे जा रहा है। इसमें पब्लिक को सहयोग करना पड़ेगा। यदि हम स्मूथ गाड़ी जाने नहीं तो घटना घट सकती थी। लड़के बच्चियां रोड क्रॉस कर रही हैं, बूढ़ी माताएं दौड़ जा रही हैं। ये उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहना कि व्यवस्था नहीं, व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था है। कई थाना प्रभारी वहाँ पर है, एसडीपीओ लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, डीएसपी मुख्यालय का लगातार खुद घूम कर रहे हैं और हम खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, इसमें मेरा अनुरोध है पब्लिक से भी सपोर्ट करें ना। वो जान है कि इतनी बड़ा फंक्शन हो रहा है, लाखों की भीड़ हुई है ना, तो कुछ होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि लोग काफ़ी परेशानी हो। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, स्लो हुई हैं, गाड़ी रुकी भी नहीं। और बाजार में भी जो मेला चल रहा है, महाशिवरात्रि मेला चल रहा है, वहाँ भी है। लेकिन जब पब्लिक का जब अनायास काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है तो थोड़ा असर पड़ता है ट्रैफिक पे। आयोजक मंडल के द्वारा कुछ कमेटी या समिति कार्यकर्ता जो है तो उसको लेकर कुछ बात नहीं की सर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर? हमसे उनका किसी कार्यकर्ता से आयोजक से कोई मुलाकात नहीं है। उनका पत्र हमें प्राप्त हुआ था। पत्र प्राप्त होते ही हमने एक मीटिंग भी रखी थी, हमारे सभी पदाधिकारी थे, मीटिंग में रखी थी और उसके बाद जो डेपुटेशन था मैंने किया भी है और सारे सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। भीड़ काफ़ी है, इससे कुछ असहजता आई है, लेकिन इतना पब्लिक को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए जो बूढ़ी माताएं हैं या अन्य जो बूढ़े व्यक्ति हैं या बच्चे बच्चियां हैं जो रोड क्रॉस करता है तेजी में, उसकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। सत्यम
जो खुसरूपुर का है, सत्यम उसका निक नेम है, तो वो भी गिरफ्तार हुआ। और घटना के पहले, बैंक रॉबरी के पहले जो यहाँ का पंकज है वो और राजा, सत्यम वगैरह सभी रेकी किया था और फिर प्लानिंग किया था। प्लानिंग करने के बाद घटना स्थल पे अभी जो गिरफ्तार हुआ है राजा सहनी, कुख्यात अपराधी कर लें, अंतर्राज्यीय अपराधी कर लें, ये राजस्थान में भी बैंक रॉबरी किया था। और इसके साथ जो है गिरफ्तार में छोटू बन्नी का है, बन्नी महेशपुर थाना में पड़ता है, वो गिरफ्तार हुआ है। विकास जो ये पटना में ज्वेलरी लूट में भी गोली कांड किया था, उसमें ये भी वांछित है। उसकी गिरफ्तारी पूर्णिया से हुई है, मरंगा थाना से। तो ये सूचना हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो ये 17 तारीख को पहले छोटू के बारे में जानकारी मिली कि वो बन्नी में है। SIT की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया और पूछताछ क्रम में उसने कन्फेस किया कि घटना में कौन कौन शामिल थे, घटना कैसे कैसे हुई। फिर उसी इंफॉर्मेशन पे ये जानकारी हमें मिली कि जो ये राजा सहनी है और जो पंकज सिंह है और कई अन्य अपराधी मरंगा में मकान किराया लेकर के छिपे हुए हैं। SIT पूरा वहाँ जा कर के मरंगा पुलिस पूर्णिया के सहयोग से घेराबंदी किया। अपराधियों ने भागने का काफ़ी भरपूर कोशिश किया। जो वेंटिलेटर था उसको तोड़ा भागने के लिए। जो कांच था वो कांच गिरने से जो जख्मी हो गया जो आपका जो राजा सहनी है। लेकिन राजा सहनी क्या किया, जो हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, रेड में थे, उस पर उसने हमला कर दिया। ये आप दबिया देख रहे हैं ना, ये दबिया उन लोगों के पास था। लेकिन हमारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी जो भी वहाँ पर रेड में शामिल थे, काफ़ी बहादुरी के साथ और धैर्य के साथ उसे गिरफ्तार किया। चूँकि वो काफ़ी जख्मी हो गया था, जो कांच का टुकड़ा सिर पे गिरा था, जख्मी हो गया था, उसे तुरंत इलाज के लिए लाया भी गया। और कल मायागंज से उसे रिलीज़ किया गया, उसे और पूछताछ किया गया। पूछताछ क्रम में जो छोटू, आपने देखा होगा फुटेज में, ये जैकेट वो पहना हुआ है ना, क्राइम सीन में वो जो क्राइम हो रहा है बैंक में, ये USP पहना हुआ जैकेट था। फिर छोटू के निशानदेही पे ये महेशखुट में एक जगह है, वहाँ पे उसने फेंक दिया था। और ये जो है ये भी बरामद हुआ। जो टोपी वो पहना हुआ था, जो स्पष्ट फोटो में टोपी आ रहा है और USP आ रहा है। और उसने जूता क्या किया और वो जला के उसने फेंक दिया। देखिए PO पे 5 अपराधी थे, जिसमें से कि पहला आपका राजा जो सहनी कभी गिरफ्तार हुई, दूसरा एक छोटू है, ये 2 अब गिरफ्तार हो गया। एक और नाम है, मैं नाम अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये सत्यापन भी हो गया है, 3 सत्यापन हो गया। बैकअप में पंकज यही पकड़ा का है, पकड़ा का अपराधी पंकज है, वो था, विकास शर्मा था। और 2 अन्य अपराधी जो है, जो अज्ञात की पहचान नहीं हो पाई है, वो सत्यापन कर लेंगे, जो बैंक के अंदर था। तो 3 राजा सहनी, छोटू, तीसरा नाम मैं भी शेयर नहीं कर रहा हूँ, सत्यापन हो गया, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 2 जो लड़का है वो पटना साइड का बताया जा रहा है, सत्यापन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 2 कौन था। और जो बाकी पंकज या अन्य अपराधी थे, सभी बैकअप में थे। इन लोग कई प्लान लेकर चलता है, यदि बैंक रॉबरी या घटना फेल होता है उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। इस प्रकार सारे अपराधी घटना में शामिल थे। पंकज तो पकड़ा मैंने पहले कहा, यहीं का पंकज है, वो भी शातिर क्रिमिनल है। वो कई बैंक रॉबरी में वो शामिल रहता है, हालांकि अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, इनडायरेक्टली प्लान करता है और PO के आसपास बैकअप में रहता है। उसे मालूम था कि यहाँ मैं लोकल हूँ, हमारी पहचान हो जाएगी, इसलिए वो और क्राइम सीन में नहीं आया। इतनी बड़ी उपलब्धि है सर। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जितनी बड़ी घटना उतनी बड़ी उपलब्धि भी है। और बहुत समय के मतलब लगभग 18-19 दिन लगा। हालांकि घटना में कौन कौन शामिल है ये हम लोगों को जानकारी तो बहुत जल्द हो गई थी, लेकिन अपराधी भी बहुत शातिर थे, जगह बदल रहे थे। हम लोग बहुत प्लान्ड वे में हम लोगों ने काम किया और नौगछिया पुलिस सफल हुई है। मैं इसे बहुत सफलता मानता हूँ। सारा श्रेय जो SIT है मैं उनको देता हूँ। उसके लिए पुरस्कृत निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है
मैं तो अपने स्तर से पुरस्कृत करूँगा ही, आगे भी मैं इसके लिए करूँगा ताकि और बड़े स्तर से इसे लोगों को पुरस्कार मिले। नहीं कर पाए। अब ये जो है आपका राजा साहनी, ये भी अपना जैकेट वो तो बोल रहा है कि हमने गंडक में फेंका है और हमरा दिखवाया भी। हम लोग फिर से आसपास लोग देखेंगे कि वो जैकेट कहाँ पर है। वो यदि मिलता है तो हमारे अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि SIT जो केवल SIT नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवगछिया पुलिस के कई पदाधिकारी, कई पुलिसकर्मी जो SIT टीम में नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने भी जो भी उनके पास मैनुअल हिंट्स आया या जो सहयोग कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और सबों के सहयोग के बल पे आज हम कांड का उद्भेदन, चूँकि राशि अभी 2 की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये लोग ने कहा कि हमें 1 लाख रुपया मिला है, बाकी जो पैसा वो पंकज के पास है। जैसे ये राजा साहनी घटना करने के बाद कलकत्ता, चेन्नई पूरा घूमा है, जहाँ कहा पूरा पैसा मेरा खर्च हो गया है। चलो तो भी हम लोग ये बिंदु पर जांच करेंगे कि कई लूट में ये शामिल रहा है, काफ़ी पैसा इन्हें शेयर मिला होगा, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, इस बिंदु पर भी जांच होगी। तो घटना में आपको अभी ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा साहनी है, छोटू निर्दोष उर्फ निर्दोष नाम है, विकास शर्मा, एक जो सत्यम जो पहले पकड़ाया था कहलगांव में, वो भी इसके प्लानिंग में था, इस घटना के प्लानिंग में था। ये लोग बन्नी एक गांव है जहाँ सभी इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद ये लोग सारा अपना फ़ोन को बंद कर लेता है। वो जानता है कि फ़ोन पे पुलिस काम करती है, फ़ोन को पूरा बंद कर लेता है। वहाँ प्लानिंग होने के बाद इस घटना को एग्जीक्यूट किया गया। और ये जो बरामदगी हुई है आपके सामने, एक मारुति स्विफ्ट कार जो मरंगा से बरामद हुआ है। घटना में जो शामिल था 2 मोटरसाइकिल, एक कलर पल्सर गाड़ी था जिसपे कि 2 अपराधी छोटू और राजा साहनी जो पैसा लेकर वापस जा रहा है, वो पल्सर गाड़ी भी बरामद हो गई है। और जो अपाची गाड़ी था वो अब कहलगांव में बरामद हुआ। इसके अलावा भी 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और कई एंड्रॉयड मोबाइल आप देख रहे हैं। ये सब गाड़ी का ये जो है नंबर प्लेट है, ये लोग नंबर प्लेट चेंज करके ही यूज करता है घटना में, ताकि किसी को शक ना हो। छोटू के पास से 9,150 रुपये और पंकज, इसका जो ये जो राजा साहनी है, कई निक नेम है, राजा साहनी उर्फ मुन्ना माइकल। अब कई लड़के जो पकड़ा है वो बोलता है हमें पता नहीं कौन साहनी कि मुन्ना माइकल था, किसी का कि मोदी है, तो इसका मोदी भी था, इसका पंकज शर्मा भी नाम है, निक नेम सब। इसके पास से लगभग बरामद हुआ है 13,000 रुपये। और कई आप देख रहे हैं ऐसा बहुत एक्सटेंशन वायर सब है, कई फ़ोन बरामद। ये गोली, हाँ ये 7.6 गोली बरामद हुआ है। जब स्विफ्ट गाड़ी यहाँ लाया गया, तो गाड़ी तलाशी किया गया, तलाशी क्रम में ये गोली मिला। फिर पूछा गया राजा साहनी से, कहाँ ये गाड़ी में गोली हम ही लोगों का है, हथियार हम लोग के पास था। वहाँ पंकज के अलावा कुछ और अपराधी पूर्णियाम जमा थे, वो लोग भाग गए, भागने सफल हुए, तो उन्हीं का ये गोली यहाँ पे छूट गया है गाड़ी में, जो कि अलग से कांड यहाँ भी दर्ज कर रहे हैं, नौछाप कांड दर्ज कर रहे हैं इस एक्ट में, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर रहे हैं। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।